Jai friends, welcome to this short, sweet and quick session of Contemporary Thrust, which is powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। देखिए, यह जो हमारा सेगमेंट है, यह सेगमेंट में हम लोग कंटेम्प्रेरी जो मुद्दे हैं, कंटेम्प्रेरी जो महत्वपूर्ण घटना है उसकी बात करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वह मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया के बारे में है। यह एक रिपोर्ट है जो आज के हिंदू में यानी कि 4 नवंबर के हिंदू में प्रसिद्ध हुई है और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दे आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द गवर्नेंस लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हमारा जो राज्य है वह राज्यों में कौन कौन से राज्य जो है वे अपने गवर्नेंस में, अपने शासन सुशासन में कितने आगे है, इसकी बात यहाँ हम यह लेख में करेंगे। देखिए, यह जो आप देख रहे हैं द साउथ टॉप्स इन गवर्नेंस, सुशासन में दक्षिणी राज्यों का दबदबा, यह सच्ची बात है क्योंकि यह जो अहवाल प्रदर्शित हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो साउथ के राज्य है, चारों जो साउथ के राज्य है इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर गवर्नेंस। तो इसी के बारे में हम लोग आज जल्दी से जो है इसका जो अभ्यास है, इसकी जो चर्चा है वह करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम मुझे आपको यह बताना है कि यह जो अहवाल है, यह अहवाल जो प्रस्तुत करने वाली एजेंसी है वह दरअसल पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा यह जो अहवाल है वह प्रदर्शित होता है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर इज ए नॉन प्रॉफिट रिसर्च थिंक टैंक सिचुएटेड इन बेंगलुरु, कर्नाटका। इसका जो हेडक्वार्टर है यह हमें याद रखना है, जो कि बेंगलुरु, कर्नाटका में है, और यह एक नॉन प्रॉफिट है, बिन लाभदायी संस्था है, और नॉन प्रॉफिट के साथ साथ यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इट वर्क्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। जो शासन की जो गुणवत्ता है हमारे आज के भारत में, उसको बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता है यह पूरा का पूरा जो थिंक टैंक है वह। उसके बाद द इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स रिसर्च एक्टिविटी इन 2 मेजर फील्ड्स व्हिच मींस पब्लिक पॉलिसी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। पब्लिक पॉलिसी यानी कि जाहिर नीति, और जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है उसे जो है साझा भागीदारी वाला शासन सुशासन हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स एक गैर लाभकारी, यह इसका हिंदी में अनुवाद भी हमने यहाँ दे रखा है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। यह भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में काम करता है। संस्थान 2 प्रमुख क्षेत्र सार्वजनिक नीति या भागीदारी शासन में जो अनुसंधान गतिविधियां है उसका संचालन भी करता है, विच मीन्स इट एक्चुअली थ्राइव्स टू इम्प्रूव द गवर्नेंस क्वालिटी ऑफ इंडिया, या अक्रॉस इंडिया हम लोग कह सकते हैं। देखिए, 4 इसके मुख्य समूह है जो संशोधन का काम करते हैं, और चारों के चारों जो है विभिन्न विषयों पर अपना जो संशोधन है वह करते हैं। उसकी सूची है, यह हमारे लिए याद रखना अनिवार्य नहीं है, मगर हमारी समझ के लिए, हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए यह बात जाननी हमें जरूरी है, याद रखना अनिवार्य नहीं है। पहला, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप यानी कि सार्वजनिक नीति अनुसंधान समूह। दूसरा, एनवायरमेंटल गवर्नेंस ग्रुप यानी कि पर्यावरणीय संबंधी जो शासन है, प्रशासन है, उसके ऊपर जो संशोधन करने वाला समूह है वह दूसरा है। तीसरा, सिटीजन एक्शन सपोर्ट ग्रुप, और जो चौथा है वह है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस रिसर्च ग्रुप। तो कुल 4 समूह है, और यह जो संस्था है वह भारत में शासन अच्छी करने की, प्रशासन अच्छी करने की, यानी कि शासन से सुशासन बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। इसका लगभग जन्म जो है, यह पूरी संस्था का जन्म यह लगभग 1992 में हुआ था, और तब से ही बेंगलुरु बेस्ड यह फर्म रही है। देखिए, द इंस्टीट्यूट पब्लिशेस सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, research studies to improve public service as well as for its work on electoral transparency, public works equality monitoring tools and approaches, audit of the Right to Information Act and National Rural Employment Guarantee Act। क्लियर, कई सारी चीज़ों के बारे में यह जो संस्था है वह कार्यरत है, जिसमें पहला एक तो वह सिटीजन रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। एक सर्वे होता है, रैंडम सिटीजन्स को चूज किया जाता है और उन लोगों को शासन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपको कभी करप्शन का सामना करना पड़ा, कि आपको कभी जो सरकारी कर्मचारी है उन लोगों के निकम्मेपन का आपको कभी सामना हुआ। क्लियर, तो इतनी जो सारी चीज़ें हैं वह इन चीज़ों के बारे में
यह जो संस्था है वह आम मेरे और आपके जैसे नागरिकों के द्वारा जानती है कि सरकार जो है वह दरअसल किस तरह काम कर रही है। उसके बाद ऑडिट भी करती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का कि आरटीआई जो है उसका जो उद्देश्य है वह हासिल होता है कि नहीं होता है। मनरेगा है यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है इसका जो उद्देश्य है उसको लागू करने का, वो हम लोग उद्देश्य जो है वो हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इत्यादि, इन सब सारी चीज़ों की बात करता है। देखिए यहाँ हमारे पास कुछ माहिती है जो कि संस्था से संबंधित है। इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका मोनोग्राम यानी कि लोगो। यह पब्लिक अफेयर्स सेंटर इंडिया का लोगो है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक जन भागीदारी की जो भावना है वह जन्मती हमें दिखाई दे रही है यह पूरे लोगो में, मोनोग्राम में। कमिटेड टू गुड गवर्नेंस उन लोगों का सब टाइटल है यानी कि पंचलाइन हम लोग कह सकते हैं। शॉर्टली इट इज नोन एज PSC, इसका जो हेडक्वार्टर है। यह सब सारी माहिती है जो हमारे लिए याद रखना जरूरी नहीं मगर हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इसका इतिहास देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1992 में इसका जो आविष्कार है वह हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सैमुअल पॉल के द्वारा, जो एक अर्थशास्त्री थे और आंकड़ा शास्त्री भी थे। उनको लगा कि भारत में एक जो है शासन का जो प्रमाण बताने वाली कोई एजेंसी, कोई संशोधित संस्था जो है उसकी ज़रूरियात है, और इसी के चलते सैमुअल ने अपने बल पर यह संस्था जो है उसका गठन किया और आज दिन तक यह जो संस्था है वह कार्यरत है। एंकरिंग ऑन द ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। यस, यह जो अहवाल प्रदर्शित करती है उसमें दो बातें होती है, एक तो नापना होता है और दूसरा तुलना होती है। क्लियर? पहले तो ये इंडिविजुअल मेजरमेंट करेगा किसी भी एक मुद्दे का और उसके बाद उसकी तुलना करेगा उसके काउंटर पार्ट्स के साथ, उसके प्रतिपक्षी के साथ। कंपैरिजन, द रिपोर्ट कार्ड्स जनरेटेड objective and credible citizen feedback on issues related to the delivery of public services like quality, reliability, corruption, satisfaction, etc. Clear? तो जैसे हमने बात की कि this is a type of a survey which is being done on the citizens, that how they look to the public service, that how they look to the government mechanism, government machinery. नीचे इसके लिए हिंदी भी है जिसमें वही लिखा है कि 1992 में सैमुअल पॉल ने जो एक अर्थशास्त्री, शिक्षक है और एक प्रबंधक थे यानी कि ही वाज ए मैनेजर, और उसके द्वारा यह जो पूरी संस्था है उसका गठन जो है हुआ था। आज के समय अगर हम बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो देयर आर मल्टीपल मेंबर्स। उसमें से एक जो है वे चेयरमैन है जिसका नाम है कि कस्तूरी रंगराजन। ही वाज ए फॉर्मर इसरो चेयरमैन। व्यक्ति विशेष है जो आज अध्यक्ष के पद पर यह कमेटी के ऊपर बैठे हैं। यह जो नाम है यह हमें याद नहीं रखना है। यहाँ जो मैंने नाम दी है यह सिर्फ हमारी जानकारी के लिए दी है, हमारी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए दी है। इन सब चीजों को याद रखना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद देखिए जो आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह आ गया, जिस रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो आज के दिन प्रसिद्ध हुआ था। यह रिपोर्ट दरअसल यह है, क्लियर, जो PSC के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। और यह रिपोर्ट में 3 स्तरों से जो है तुलना हुई है। पहला जो स्तर है वह है इक्विटी का सूचकांक भी है। दूसरा जो स्तर है वह है ग्रोथ का, वृद्धि का सूचकांक है कि कौन सा राज्य जो है वह किस गति से अपनी जो वृद्धि है वह कर रहा है। और जो तीसरा सूचकांक है वह है सस्टेनेबिलिटी का, यानी कि सतत या टिकाऊ विकास का। वन बाय वन देखेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं तो साउथ टॉप्स इन गवर्नेंस, यानी कि जो दक्षिणी राज्य का दबदबा है उसको इन लोगों ने हेडिंग दे दिया है क्योंकि यह एक जो है एक अच्छी बात है। देखिए केरला वाज द बेस्ट गवर्नड स्टेट व्हाइल उत्तर प्रदेश वाज द पुअरेस्ट इन 2019। अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स की बात की है, जो बड़े स्टेट है उन स्टेटों की तुलना में केरला जो है वह नंबर 1 पे है पूरे भारत में, और वहीं जो उत्तर प्रदेश है वह एकदम नीचे है, एकदम बॉटम पे है अपने शासन के संदर्भ में। According to the recently released Public Affairs Index, the index measures the quality of governance of the state UT
लेवल ऑन 3 डायमेंशन, जिसका जिक्र हमने किया, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, यूजिंग 50 इंडिकेटर्स। ये बात अच्छी है, 50 इंडिकेटर्स है। एमंग स्मॉल स्टेट्स गोवा वाज रैंक्ड द हाईएस्ट व्हाइल मणिपुर वाज द लोएस्ट। बड़े राज्यों में केरला नंबर 1, यूपी एट द बॉटम। वही छोटे राज्य में गोवा वाज एट द नंबर 1 और जो मणिपुर है वह एकदम नीचे था। देखिए, सबसे पहला जो डायमेंशन है इक्विटी इंडेक्स, दिस इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग 23 सोशल, इकोनॉमिक एंड जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स। 23 इंडिकेटर्स आउट ऑफ 50, टोटल दे आर यूजिंग 50, बट उसमें से भी अगर इक्विटी इंडेक्स की बात करें, जो सूचकांक है इक्विटी के संबंधी, वह सूचकांक में 23 मानकों का उपयोग होता है, 23 मानकों का अभ्यास होता है और उसके ऊपर से क्रम जो है, रैंक जो है, वह दिए जाते हैं विविध राज्यों को। सच एज मालन्यूट्रिशन, वुमेन इन लेजिस्लेचर, स्लम पॉपुलेशन, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द नंबर बिफोर ए स्टेट डिपिक्ट्स इट्स रैंक। अब यहाँ देखिए, पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इक्विटी इंडेक्स की बात हम करें, अगर गुजरात का हम देखें तो वी स्टैंड एट 8th, और सारे जो है अलग अलग राज्य है, तो उत्तर प्रदेश इसमें भी जो है एकदम नीचे है। और वही स्मॉल स्टेट्स में जो पहला है वह है मेघालय इक्विटी के मामले में, और जो आखिर में है वह है दिल्ली। तो दिल्ली का जो प्रदर्शन है वह एकदम खराब है, बेहद खराब है इक्विटी इंडेक्स के संदर्भ में। उसके बाद अगर ग्रोथ इंडेक्स की बात करें, जो कि दूसरा डायमेंशन है यह पूरे अहवाल का, तो दिस इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग 20 इंडिकेटर्स। यहाँ 20, आगे इक्विटी के 23 थे, 43 हो गए आउट ऑफ 50, सच एज एक्सपेंस ऑन एग्रीकल्चर, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, फिस्कल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सेट्रा। क्लियर? तो दिस particular dimension is actually related to the economic development of a particular state or a specific state, जिसमें प्रथम जो नंबर है वह है केरला का, वहीं जो आखिर में है वह है यूपी। यूपी की परिस्थिति हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही बदतर है, और जो वहाँ जो शासन की जो गुलबंगे फेंकी जा रही है वह दरअसल एकदम झूठी बातें हैं। और यहाँ भी गुजरात जो है वह 8th रैंक पे है, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें, तो स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 फिर से गोवा है और आखिर में मणिपुर है। देयर इज नो चेंज। देखिए, बीच बीच के राज्य हमें देखने ज़रूरी है, मगर हमारे लिए याद रखना अनिवार्य नहीं है। हमें सिर्फ एक मोटा मोटा जो है अंदाज हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो स्टेट है, जो नंबर 1 कौन सा है, लास्ट वन कौन सा है, या रिलेटेड रिस्पेक्टिव स्टेट कौन सा है। अगर आप देख रहे हो और अगर आपका स्टेट जो है वह हरियाणा है, तो बेशक आपको याद रखना होगा आपके हरियाणा की पोजीशन। अगर आपका स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो बेशक आपको वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है, तो बेशक आपको वेस्ट बंगाल जो है उसकी जो परिस्थिति है वह ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अब तीसरा जो डायमेंशन है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का, यह डायमेंशन में 7 जो इंडिकेटर्स है उसको उपयोग में लेके यह जो पूरी गिनती है वह की जाती है, जिसमें यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लैंड डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी इत्यादि चीज वस्तुओं की बात आती है। इन शॉर्ट, सस्टेनेबिलिटी जो इंडेक्स है वह एक ऐसा इंडेक्स है जो कि डिपेंडेंट है कि आप लोग अपना जो विकास कर रहे हैं, अपना जो ग्रोथ कर रहे हैं, वह कितना सस्टेन्ड मैनर में कर रहे हैं। अगर आप रिसोर्सेस को नष्ट करके आपका ग्रोथ कर रहे हैं, आपका विकास कर रहे हैं, देन यू विल बी एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। अगर आप अपनी प्रकृति को बचा के, अपनी प्रकृति को एकदम संभाल के अपना जो कार्य है, आर्थिक कार्य वह कर रहे हैं, देन यू विल बी टॉप एट द लिस्ट। देखिए, इसमें भी नंबर 1 जो है वह केरला है, और लास्ट पे, बड़े राज्यों में लास्ट पे जो आएगा वह आएगा वेस्ट बंगाल। क्लियर? यहाँ यूपी की परिस्थिति थोड़ी अच्छी है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, और जो गुजरात है वह आएगा 9th क्रम पे। वहीं स्मॉल स्टेट में नंबर 1 जो है वह गोवा है, और आखिर में उत्तराखंड जो है वह यह
पूरे सूचकांक में एकदम निचले क्रम पर है। देखिए, बड़े राज्यों और छोटे राज्यों की कोई खास यहाँ डेफिनेशन का उपयोग नहीं हुआ, मगर देख के ऐसा लगता है कि जो हिमालयन राज्य है, इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, इन सब राज्यों को यह कमेटी के द्वारा या यह संस्था के द्वारा छोटे राज्यों में इसका समावेशन हुआ है, और बाकी के जो बचे राज्य है वे बड़े हैं, और बाकी की जो है वह सब यूनियन टेरिटरीज है। क्लियर? तो कुल मिला के केरला इज नंबर 1 in sustainability and in the growth index, while Andhra Pradesh topped the equity index. क्लियर? और यूपी जो है वह इक्विटी इंडेक्स में और उसके बाद जो ग्रोथ इंडेक्स है दोनों में एकदम जो है आखिरी के क्रम पर है। और वहीं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो बड़ा राज्य है जिसकी परिस्थिति खराब है वह है वेस्ट बंगाल। यह बातें हमें याद रखनी होंगी। देखिए, हमारे पास एक मैप है जिसमें हमें जो परिस्थिति है वह और अच्छी तरह से दिख सकती है। Depicts the ranking of large state based on the 3 dimensions. State in the south ranked high while those in the east and some north state ranked low. क्लियर? जो साउथ के जो राज्य है उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन जो है वह बहुत अच्छा हुआ है। वहीं जैसे जैसे हम लोग ऊपर आए, जैसे जैसे हम लोग पूर्व के बाजू जाए, पूर्व भारत में, तो इन राज्यों का जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट हमें दिख रही है। देखिए, पहला केरला है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आंध्र प्रदेश है और चौथा जो है वह है कर्नाटका है। वहीं गुजरात का जो नंबर है वह 9th है ओवरऑल। यह ओवरऑल रैंकिंग की बात है, तीनों का एवरेज है, और तीनों के एवरेज में गुजरात की जो परिस्थिति है वह कुछ ऐसी है कि हम लोग 9वें क्रम पर खड़े हैं। हमारे पहले 8 राज्य अच्छी परिस्थिति में है, अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे पीछे सारे जो राज्य है वे राज्यों का प्रदर्शन थोड़ा खराब है, परिस्थिति थोड़ी खराब है। देखिए, वहां में रैंकिंग फॉर स्मॉल स्टेट्स भी दी गई है ओवरऑल, जिसमें गोवा नंबर 1 है, और ओवरऑल मणिपुर जो है वह एकदम खराब परिस्थिति में है। और यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में भी ओवरऑल चंडीगढ़ जो है इट टॉप्स द इंडेक्स, और आखिरी में जो दादरा नगर हवेली है उसका प्रदर्शन जो है वह बेहद खराब है तुलनात्मक दृष्टि से। ठीक है, तो दिस वाज द होल गवर्नेंस इंडेक्स। एक वस्तु हमें ये याद रखनी है कि जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जो GGI है, जो कि भारत सरकार की पहल है, यह इंडेक्स एक विभिन्न इंडेक्स है, एक अलग इंडेक्स है। यह इंडेक्स के साथ हमें द रिपोर्ट व्हिच वी डिस्कस्ड हियर इज एक्चुअली प्रेजेंटेड, पब्लिश्ड by a non-profit, non-government organization, while the good governance index is actually presented by the government of India itself. क्लियर? तो हमें इन दोनों के बीच में जो भेद है वह हमें याद रखना होगा। तो आज के यह सेशन में इतना ही। फिर से आएंगे अगर कोई अच्छी महत्वपूर्ण जो बात हुई तो उसकी चर्चा करने। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड UPSC।